Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार तेजी से काम कर रही है। यूपी का दावा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 50% काम उसने सबसे कम समय में पूरा किया है। इस एक्सप्रेसवे पर तेजी से हो रहे काम का अनुमान इस रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है कि अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने 14.51 किलोमीटर में 19,756 टन कंक्रीट सिर्फ 93 घंटे लगातार काम करके बिछाया है। मतलब साफ है कि यूपी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इस एक्सप्रेसवे का काम 8 नवंबर 2021 तक 75% तक पूरा हो चुका है। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को कितना फायदा होगा, कौन से रास्ते खुलेंगे और दिल्ली की कनेक्टिविटी कैसे आसान होगी। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए यूपी ने 296.70 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के काम को 6 पैकेज में डिवाइड किया है, जिसको 4 प्राइवेट कंपनियां मिलकर बना रही हैं। इसमें एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को 2, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को 1, गैवल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को 2 और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को 1 पैकेज दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 14,849 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें जमीन एक्विजिशन का पैसा भी इंक्लूड है। अगर जमीन एक्वायर करने में लगे पैसे को छोड़ दे तो 7,766.81 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसको 6 लेन तक आसानी से बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाया गया है और उसका विस्तार 8 लेन तक आसानी से किया जा सकेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट के भरतकूप के पास से गुजरने वाले झांसी इलाहाबाद NH-35 के पास से होगी, जो इटावा के कुदरैल गांव के पास से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मतलब करीब 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी और फिर आगरा से आगे 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इस तरह से चित्रकूट से दिल्ली तक 763 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को सीधा राजधानी से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क की चौड़ाई 110 मीटर है। एक्सप्रेसवे के किनारे गांव वालों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई जाएगी, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दूसरे एक्सप्रेसवे की तरह अनएक्सेसिबल होगा, ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार में कोई बाधा न आए। इस एक्सप्रेसवे पर आने के लिए पहला एंट्री पॉइंट चित्रकूट में होगा, तो दूसरा इटावा के कुदरैल गांव के पास होगा। साथ ही 6 जिलों को कनेक्टिविटी देने के लिए एक्सेस पॉइंट बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ब्रिज, 13 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से होकर गुजरेगा, जिसमें बागेन, केन, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर नदी हैं। इस एक्सप्रेसवे को हाईटेक बनाने के लिए फॉर गिविंग रोड के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, जिसको सबसे सुरक्षित सड़कों में से एक माना जाता है। इस रोड में ऐसी सुविधा होगी कि अगर किसी वजह से ड्राइवर की गलती की वजह से भी गाड़ी दूसरे लेन में चली जाती है या फिर सड़क से बाहर चली जाती है
तो ड्राइवर बिना किसी परेशानी के आसानी से वापस अपनी सही लेन में आ सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों। पुलिस कर्मियों को एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद के लिए ट्रॉमा केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एक्सीडेंट के दौरान घायलों को बचाने और किसी तरह की असुविधा के दौरान मददगार साबित हो सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोड साइड ईटरी, स्मॉल रिपेयरिंग शॉप और फ्यूल स्टेशन होंगे जिनका इमरजेंसी टाइम पर यूज किया जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड के लोगों को क्या मिलेगा। एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडस्ट्रियल, ट्रेनिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे क्योंकि झांसी के गरौठा में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। गाड़ी रफ्तार के साथ चलेगी तो टाइम के साथ तेल की खपत भी कम होगी। कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और एक्सीडेंट में कमी आएगी। एक्सप्रेसवे के बनने से रोजगार के अवसर खुलेंगे। किसानों को भी राहत मिलेगी क्योंकि कनेक्टिविटी मिलने से व्यापारियों की पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही कॉमर्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इन इलाकों में कॉमर्शियल डेवलपमेंट के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही यूपी के बहुत से पिछड़े इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी मिलने से सुख सुविधाएं उन तक तेजी से पहुंच सकेंगी। इसके साथ ही हैंडलूम इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज मार्केट और मिल्क इंडस्ट्रीज के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मदद हो सके। साथ ही आप अपनी राय देने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में आपका सहयोग मिल सके। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।